टाइम ट्रेवलिंग के बारे में आपने मूवीज वगैरह में तो सुना ही होगा, जहां आप दो अलग अलग टाइम यानी पास्ट या फ्यूचर में ट्रेवल कर सकते हो। और दुनिया भर में टाइम ट्रेवल की कई स्टोरीज भी सुनने मिली है कि कोई इंसान फ्यूचर से पास्ट में आया है। पर ये कितना सच है, कितना झूठ, और क्या टाइम ट्रेवलिंग करना सच में पॉसिबल है या फिर सिर्फ मूवीज वगैरह में ही पॉसिबल है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश और हम जानेंगे इस वीडियो में इस टाइम ट्रेवलिंग इज पॉसिबल। तो सबसे पहला टाइम ट्रेवल का जिक्र होता है साल 1895 में, जब हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स के द्वारा इन्होंने एक साइंस फिक्शन बुक लिखी गई थी जिसका नाम था दी टाइम मशीन। और इसी के बाद ये टाइम मशीन, ये टाइम ट्रेवल बहुत फेमस हुआ। फिर धीरे धीरे फिजिसिस्ट, फिलोसोफर इस पर रिसर्च करना शुरू कर दिए और इस पर कई मूवीज भी बनाई गई। तो फ्यूचर टाइम ट्रेवल की बात करते हैं, इसकी भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन थियरीज है और ये सब निकल के आती है एल्बर्ट आइंस्टाइन के थियरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी से। टाइम डायलेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये आइंस्टाइन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। टाइम डायलेशन का मतलब है कि टाइम कांस्टेंट नहीं होता, टाइम कभी स्लो होता है तो कभी फास्ट, और एक डिपेंड करता है स्पीड और ग्रेविटी पे। यानी आइंस्टाइन के द्वारा टाइम को एक्चुअली स्पीड अप किया जा सकता है और स्लो डाउन भी किया जा सकता है अगर स्पीड चेंज कर दी जाए या ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज कर दिया जाए, और इसी चीज को कहा जाता है टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन दो तरीके के हो सकते हैं। पहला है कि स्पीड की वजह से, समझो आप एक ऐसे ऑब्जेक्ट में बैठे हो जो कि बहुत तेजी से ट्रेवल कर रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट में बैठे लोगों के लिए टाइम स्लो हो जाएगा। इसको और आसानी से समझने के लिए एक और एग्जांपल देता हूँ। समझो आपके पास दो क्लॉक है जिसमें सेम टाइम है, उसमें से एक क्लॉक को ग्राउंड पर रखा है और दूसरे को ऊपर एरोप्लेन में, और वो दोनों क्लॉक का टाइम एकदम सेम रखा गया है। और वो एरोप्लेन को तेजी से धरती का एक चक्कर लगाने को कहते हैं, और जब वो एक चक्कर लगा के आता है और जब वो दोनों क्लॉक को वापस देखा जाता है तो जो एरोप्लेन में क्लॉक मौजूद था वो ग्राउंड के कंपेयर में कुछ नैनो सेकंड स्लो है, और इसमें काइनेमेटिक टाइम डायलेशन हुआ। और ऐसा क्लॉक एक्सपेरिमेंट एक्चुअली हुआ था साल 1971 में, जिसमें एटॉमिक क्लॉक का इस्तेमाल हुआ था। यानी वो क्लॉक प्रिसाइसली टाइम बताती है, और इसे नाम दिया गया था हेफेल-कीटिंग एक्सपेरिमेंट। और इसने आइंस्टाइन की टाइम डायलेशन की थ्योरी को प्रूव कर दिया था। अब एक्चुअल में जो ऊपर एरोप्लेन में जो लोग बैठे हैं उनके लिए टाइम एक्चुअली स्लो नहीं होता, सब कुछ नॉर्मली दिखता है। अगर दोस्तों इंसान ऐसे कोई स्पेसक्राफ्ट बना ले जो कि स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रही है और आप उसमें बैठे हो और 5 साल तक स्पेस में ट्रेवल कर रहे हो, और जब आप वापस धरती पे आओगे तो धरती पर हजारों साल बीत जाएंगे। यानी सीधी सीधी बात में कहे तो आज के समय फ्यूचर में टाइम ट्रेवल करना पॉसिबल तो है, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट से स्पेसक्राफ्ट कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, आप उसके करीब भी नहीं पहुंच सकते। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे और तेज स्पीड से दौड़ने वाली स्पेसक्राफ्ट बनेगी, और ये चीज धीरे धीरे रियलिटी बन जाएगी। अब टाइम डायलेशन में हमने स्पीड के जरिए टाइम ट्रेवल करने की बात कर ली, और दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स से कैसे टाइम ट्रेवल हो सकता है। यानी जितना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ज्यादा टाइम डायलेशन आपको देखने मिलेगा। इसको विजुअलाइज करने के लिए आइंस्टाइन ने अच्छे से समझाया था कि एक स्पेस टाइम का फैब्रिक इमेजिन करो, जैसे स्क्रीन पे आप ये देख रहे हो, और इसमें जो बॉल्स है इसको प्लेनेट समझो। जितना भारी एक बॉल यानी प्लेनेट उतना ज्यादा ये मैश नीचे की ओर दब जाएगा, और जितना ज्यादा मास एक प्लेनेट में होगा उतना ज्यादा उस प्लेनेट की ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। जैसे धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स सन के कंपेयर में बहुत ही कम है और सूरज का तो बहुत ही ज्यादा है, तो ऐसे स्पेस टाइम के फैब्रिक में आपको कर्व देखने को मिलता है। जितना ज्यादा आप किसी प्लेनेट के पास जाएंगे जिसका हाई ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उतना आपके लिए टाइम स्लो डाउन होता जाएगा। यानी सिंपल है, अगर आपको फ्यूचर में ट्रैवल करना है तो कुछ टाइम सूरज के पास बिता के आइए, या फिर ऐसे ऑब्जेक्ट के पास जिसका ग्रेविटेशनल फोर्स सूरज से भी ज्यादा हो, जैसे ब्लैक होल। ब्लैक होल के पास अगर आप रहोगे तो आपके लिए टाइम स्लो डाउन हो जाएगा। और इसी कंसेप्ट को फिल्म इंटरस्टेलर में अच्छे से पेश किया गया है, जहाँ मेन कैरेक्टर कूपर ब्लैक होल के पास अगर 1 घंटा बिताएंगे तो धरती पर 7 साल गुजर जाएंगे। दोस्तों अब तक फ्यूचर में ट्रैवल करने के लिए कैसे टाइम डायलेशन किया जा सकता है वो तो बता दिया, पर पास्ट टाइम ट्रैवल क्या है, वो सच में पॉसिबल है? देखा जाए तो फिलहाल कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है पास्ट टाइम ट्रैवलिंग करने के लिए, लेकिन हाँ पास्ट में एक झलक जरूर देखा जा सकता है। देखो यूनिवर्स बहुत ही ज्यादा बड़ा है, यानी लाइट को भी टाइम लगता है यूनिवर्स के किसी कोने में पहुंचने में। यानी समझो कोई प्लेनेट को आप देख रहे हो जो कि अर्थ से 100 लाइट ईयर्स दूर है, और आप ऐसे टेलीस्कोप से देखते हो जिससे वो प्लेनेट दिख सके, तो वो प्लेनेट आपको प्रेजेंट की नहीं बल्कि 100 साल पहले की प्लेनेट दिखेगी। ऐसे कोई एलियन है जो कि 100 लाइट ईयर्स दूर है हमसे, और उसे भी अर्थ 100 साल पीछे की दिखाई देगी। यानी इसका मतलब है सिर्फ पास्ट में आप झलक देख सकते हो, पर ये तो सिर्फ झलक देखना हुआ। क्या आप सच में पास्ट में ट्रैवल कर सकते हो? साल 2009 28 जून में साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने पार्टी ऑर्गेनाइज की थी फ्यूचर ट्रैवलर्स के लिए, जिसमें कोई नहीं आया था। तो इससे प्रूव होता है कि कोई पास्ट टाइम ट्रैवल है ही नहीं, और कोई ठोस सबूत भी नहीं है कि कोई इंसान एक्चुअली में फ्यूचर से पास्ट में आया हो टाइम ट्रैवल करके। लेकिन थियोरेटिकली बात करें तो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में पास्ट में टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल है। आइंस्टाइन ने कहा था कि स्पेस टाइम के मैश में अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी इतनी ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है कि वो मैश को फाड़ के नीचे चला जाए, तो एक तरीके से वर्म होल क्रिएट हो जाएगा, और उस वर्म होल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं पास्ट या फ्यूचर में जाने के लिए। और इतना
ज्यादा ग्रेविटेशन फोर्स तो एक ब्लैक होल ही क्रिएट कर सकता है। अमेरिकन थ्योरेटिकल फिजिस्ट का कहना है कि स्पेस में एकदम छोटे छोटे वार्म होल क्रिएट और गायब होते रहते हैं और वो एक एटम के जितने छोटे होते हैं और छोटे से वार्म होल को थियोरेटिकली बड़ा किया जा सकता है जिसमें बहुत ही ज्यादा एनर्जी लगेगी। फिलहाल हमारे पास वार्म होल होने का कोई सबूत नहीं है, पर मे बी इन फ्यूचर ये भी डिस्कवर हो जाए। दोस्तों, हमने कार्डेशियस स्केल क्या है और मार्स का कॉलोनाइज करने में क्या क्या हर्डल्स आ सकते हैं उस पर वीडियो बना है। अब कार्डेशियस के लिए राइट पे क्लिक करिए और मार्स कॉलोनाइजेशन के लिए लेफ्ट में क्लिक करिए। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।